Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind, written by Dr. Joseph Murphy. We are on page number 175. चलिए, जो हमने लास्ट 2 ऑडियोज के अंदर सुना कि लाइफ एक्सपीरियंसेस से कि किस प्रकार से आप सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कर सकते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप समझें। तो यहाँ पे सीक्रेट क्या है राइट एक्शन का? वो ये है कि आप मेंटली अपने आप को डिवोट करें राइट एक्शन पाने के लिए, जब तक कि ये रिस्पॉन्स सबकॉन्शियस माइंड आपको ना दे। रिस्पॉन्स क्या है? महसूस करना, एक अंदर से चेतनता को आना, एक ओवर पावरिंग हंच को आना कि भाई ये अपने आप आपको लगेगा कि ये मुझे पता है। उस पावर को इस प्रकार से अपनी लाइफ में इस पॉइंट पे लेके आएंगे कि वो खुद आपको यूज़ करेगी और आप बिल्कुल जान लें कि जिस समय आप अपने सब्जेक्टिव विजडम को यूज़ करते हैं ना, उस समय आप कोई भी गलत चीज़ से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। आपको रास्ते में जो मिलेगा प्लेजेंटनेस मिलेगा, शांति मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। तो हाइलाइट्स क्या थे इस चैप्टर के जो हमने अभी 2 या 3 ऑडियोज़ में ख़त्म किया? ये रिमेंबर करें कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको सफलता की तरफ लेके जाता है, आपको अचीवमेंट्स की तरफ लेके जाता है और जितने भी साइंटिफिकली काम अच्छे हुए हैं, लोगों ने किए हैं, वो इसी तरह से किए हैं। आप जिस समय अपने किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, ये ध्यान रखिए प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होता है ना, उसको लेता है और फिर आपको वहाँ से आंसर देता है। अगर आप ये सोच रहे हैं और थोड़े पेशोपेश में हैं कि आंसर इस प्रॉब्लम का कैसे आएगा, तो और इसे ऑब्जेक्टिवली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, कहता करो भी, सब जगह से सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लें। अगर कोई आंसर नहीं आता है तो फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे जाएं सोने से पहले। आंसर हमेशा आएगा, ये कभी भी फेल नहीं होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये आंसर ओवरनाइट मिल जाए। आप अपनी रिक्वेस्ट को बराबर सबकॉन्शियस माइंड को देते रहें जब तक कि जितनी भी ये जो घबराहट की शेडोज़ परछाइयाँ ये ख़त्म नहीं हो जाए और सूर्य की रोशनी आंसर के रूप में आपके पास आए। और कभी आपको ये लगता है ना कि मेरी मेजर प्रॉब्लम है, अरे इसका आंसर तो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, तो ये आप खुद डिले कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसके पास तो सिर्फ आंसर ही आंसर है। आप ये विश्वास करें कि आपके पास तो आंसर अभी है और खुश हो जाएं आप उसको, और कि मेरे पास तो परफेक्ट आंसर है। आप देखो सबकॉन्शियस माइंड उसको वहीं से रिस्पॉन्ड करेगा। अब आप ये विश्वास करें कि आपके पास तो ये आंसर है, खुशी महसूस करें कि आप जैसा कि बिल्कुल अगर आपके पास किसी भी प्रॉब्लम का परफेक्ट आंसर हो पाए हो तो कैसा फील करेंगे, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इस फीलिंग पे डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा। कोई भी मेंटल पिक्चर जब उसके अंदर विश्वास होता है, परसेवेरेंस होता है, तो ये एक मिरेकल वर्किंग पावर की तरह आपके सबकॉन्शियस में माइंड जाती है। आप इसको ट्रस्ट करें, इसकी पावर को माने और आप ये देखिए कि कितनी जादुई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होगी। आपकी हर प्रार्थना मानी जाएगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ना मेमोरी का स्टोर हाउस है, राइट? तो सारे आपके एक्सपीरियंस है ना बचपन से, सारे इसके अंदर रिकॉर्डेड है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं जिस वक्त वो पुराने स्क्रोल्स, टेम्पल, फॉसिल्स, इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं ना, तो वो वापस उसको रिकंस्ट्रक्ट कहाँ से कर लेते हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उनके एड में आता है और एक यूनिवर्सल बैंक ऑफ मेमोरी है, वो भी यूज़ होता है। अपनी हर रिक्वेस्ट को, सॉल्यूशन को सबकॉन्शियस माइंड को सोने से पहले दे दें, उस पर विश्वास करें और आपको आंसर ज़रूर होएगा। इट नोज ऑल एंड इट सीज ऑल, उसे सब कुछ पता है, वो सब कुछ देखता है। आपको इसको डाउट नहीं करना है और आपको इसको क्वेश्चन नहीं करना है। को एक्शन क्या लेना है? सिर्फ आपकी सोच, और रिएक्शन क्या आएगा? सबकॉन्शियस माइंड का रिस्पॉन्स। अगर आपकी सोच इंटेलिजेंट है, आपके एक्शन और डिसीजन भी इंटेलिजेंट होंगे। गाइडेंस कैसे आती है? एक फीलिंग, आपको कुछ महसूस होगा, एक इनर अवेयरनेस, आपको लगेगा हाँ ये ठीक है, अरे ये मुझे पता लगे, एक कोई हंच होगी। और आपको अपने इनर सेंस के साथ में रहना है और फॉलो करें आप इसको बिल्कुल विश्वास के साथ। सो इट्स सिंपल ऑल्सो, लेकिन ये मन इतना चंचल होता है, इतना डरता है ना, करने नहीं देता है।
सो बार 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 आपको, एक बच्चा नहीं होता है कोई चीज़ को देख के भागता है, आप उसको पकड़ के लाते हो, आपको पता है वो उसको नुकसान देगी, फिर वो भागता है, फिर लेके आते हो, आप उसे तब तक ऐसा करते हो जब तक वो इस चीज़ को समझ ना जाए कि उसको नहीं जाना है। बिल्कुल आप ऐसे ही समझ लें कि आपका मन इसी तरह से चंचल है। आपको उसको डर से दूर लाके, डर के बाहर लाके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ट्रेंड करना है और वहाँ से अपने जीवन को पावरफुली जीना है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13, पेज नंबर 177, और टाइटल है योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप, यानी आपका अवचेतन मन और सोने के वंडर्स। अपनी ज़िंदगी की ना 1/3 लाइफ सोने में बिताते हैं और 8 घंटे सोते हैं 24 घंटों में से। सोना ना एक तरह से डिवाइन लॉ है और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के आंसर्स जो हैं वो आपको जब आप गहराई में सो रहे होते हैं ना तब वहाँ से आते हैं। तो हम लोग मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम बहुत दिन के समय थक जाते हैं तो हम रात को अपनी बॉडी को रेस्ट करने के लिए सोते हैं, और इस समय यहाँ पर सोने के टाइम पे जितनी भी रिपेरेटिव वर्क प्रोसेसेस होते हैं वो काम करते हैं। ये एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब हम सोते हैं ना तो कुछ भी रेस्ट नहीं कर रहा होता, आपका दिल भी धक धका रहा होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी हो रही है, सारे वाइटल ऑर्गन्स जो है ना आपकी बॉडी के काम कर रहे होते हैं। अगर आपने कुछ खाना खाया और सोए तो खाना भी तो डाइजेस्ट हो रहा है ना, स्किन के अंदर पर्सपिरेशन भी हो रहे हैं, आपके हेयर भी ग्रो कर रहे हैं, आपके नेल भी ग्रो कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपका सबकॉन्शियस माइंड नींद में कभी भी नहीं सोता है, ये हमेशा एक्टिव होता है, आपके सारे वाइटल फोर्सेस को कंट्रोल करके रखता है। और यहाँ पे सारी हीलिंग प्रोसेसेस जो है ना नींद के समय ऑफ कोर्स ठीक होती है, लेकिन यहाँ पर इस समय कॉन्शियस माइंड की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है। तो भाई हम सोते क्यों हैं? जितने भी हम पुरानी अगर साइंटिफिक रिसर्चेस को देखें जिन्होंने स्लीप को सीरियसली इन्वेस्टिगेट किया, तो डॉक्टर जॉन बिगेलो, तो वो ये दिखा पाए कि जब हम सो रहे होते हैं ना तो हमें कांस्टेंट इम्प्रेशन मिल रहे होते हैं हमारे सेंसरी नर्व्स के, जो कि हमारी आईज, ईयर्स, नोज या सब कुछ ये नर्व्स होती हैं उनके थ्रू होते हैं। न्यूरल नेटवर्क जो ब्रेन का होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है। डॉक्टर जॉन का ये कहना था कि मेन रीज़न हम इसलिए सोते हैं कि हमारी जो आत्मा का नोबलर पार्ट है वो यूनाइटेड होता है हमारी हायर नेचर के साथ में और पार्टिसिपेट करता है विजडम में और फोर नॉलेज, भगवान के जो नॉलेज है। कहने का मतलब ये है कि जब हम सोते हैं तो हम ब्रह्मांड से कनेक्टेड होते हैं। इनके समय ना हमारा जो ये चेतन मन माइंड है ये सारा दिन इन्वॉल्व रहता है ज़िंदगी में, ये करना है, वो करना है, ये है, वो है। सो पीरियोडिकली इसे अब ज़रूरत है कि ये वहाँ से विड्रॉ करे इस ऑब्जेक्टिव वर्ड से, और साइलेंटली जो हमारे अंदर इनर विजडम है सबकॉन्शियस माइंड की उससे कनेक्ट करें। यहाँ से जब हम गाइडेंस क्लेम करते हैं, स्ट्रेंथ क्लेम करते हैं, सो ये जो ग्रेटर इंटेलिजेंस है ना जो हमारी ज़िंदगी के सब फेजेस को चलाती है, उस समय हम किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी से निकल सकते हैं और अपनी डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जब हम सोने के रूप में ना हमें क्या मिलता है कि हम ये जो सारा दिन चिकेर चिकेर घचर पचर नॉइज़ कन्फ्यूजन बाहर की दुनिया में करते, इससे हम बाहर निकल जाएं और अंदर की जो हमारी अपनी अलाइव विजडम भरी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है उससे कनेक्ट हो। आपने कभी ये जाना है कि अगर ना हम सोएं तो हमारा उसका इम्पैक्ट क्या होता है? लैक ऑफ स्लीप से हम कितने इरिटेबल होते हैं, मूडी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। 6 घंटे की नींद तो हमें चाहिए ही चाहिए हेल्दी रहने के लिए, पर कुछ लोगों को उससे ज़्यादा की भी चाहिए। कोई ये सोचता है कि मुझे इससे कम की चाहिए तो वो अपने आप को, राइटर कहता है, कि बेवकूफ़ बना रहा है। मेडिकल रिसर्च के अंदर ये इन्वेस्टिगेट किया है, लैक ऑफ स्लीप जब हम पूरे ढंग से नहीं सोते हैं ना तो वहाँ पे इंसोम्निया से, तो यहाँ पे साइकोटिक जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखें कि स्पिरिचुअली हम जब सोते हैं तभी हम रिचार्ज होते हैं। तो एडिक्वेट स्लीप ज़रूरी है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल वाइटैलिटी से भरा हुआ रखना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो। 1964 के अंदर एक 17 ईयर्स ओल्ड लड़का था, रैंडी गार्डनर। उसने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम लिखाने के लिए
264 घंटे यानी 11 दिन तक अपने आप को उठा के रखा। टेस्ट ने ऐसा तो नहीं कुछ दिखाया कि कोई परमानेंट डैमेज था, लेकिन उसका थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल डिटोरेट कर गया। उसकी जो बोलने की शक्ति थी, वो स्पीच जो थी वो स्लर करने लग गई, मेमोरी लैप्सेस होने लग गए, और फिर कुछ घंटों के बाद में वह हेल्यूसिनेशन एक्सपीरियंस करने लग गया। तो जो हम लोग क्रॉनिकली थोड़ा कम ही सोते हैं ना, हम इतने एक्सट्रीम तक नहीं जाते, लेकिन हम बहुत सारे सीरियस साइड इफ़ेक्ट से हम सफ़र करते हैं उसमें। तो ये नेशनल हाईवेज़ के अंदर जो ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशंस है ना, वो कहते हैं कम से कम 2 लाख ट्रैफिक एक्सीडेंट हर साल इसलिए होते हैं क्योंकि लोग सोते नहीं हैं। जो ड्राइवर है वो व्हील्स पे डोज ऑफ कर जाता है कुछ सेकंड्स के लिए, और वहाँ पर ही बस एक एक्सीडेंट हो जाता है, इवन इट इज़ ड्यूरिंग द डे टाइम। इस समय हमारा ब्रेन टायर्ड होता है ना, एक्सपेरिमेंट्स ने भी शो करा है, वो सोने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार होता है। कुछ ही घंटों तक अगर आप सोए नहीं है ना, जब आप सोते हैं तो आपको कैसे झपकी नहीं ले लेते, गुड़ुम ऐसे करके। सो ये हर 3 से 4 बार 1 घंटे में होगा अगर आप सोए हुए नहीं है। आपकी आंखें बंद होंगी, ब्रेन वेव स्लो हो जाएंगी। मैं बहुत बार जब कोई हमारे प्रोग्राम कर रही होती हूँ ना जूम के ऊपर, तो मुझे ऐसी ही नींद आती है। ये लैप्सेस हो सिर्फ फ्यू सेकंड्स के लिए रहे हैं। अगर आप नहीं सोए ना तो ये फिर जल्दी जल्दी होंगे, ये लॉन्गर रहेंगे, और ये 3-4 सेकंड से ज़्यादा के भी हो सकते हैं। ये सोच लो, वो कहता है कि अगर आप कोई प्लेन चला रहे हैं कोई तूफ़ान के अंदर ना, तो भी आप इस माइक्रोलैप्सिस को रोक नहीं पाओगे अगर आप में स्लीप डेप्रिसिएशन होगी। सो ये सोचो कि कितनी इम्पॉर्टेंट है। वो सब कॉन्शियस माइंड को वर्क कराने के लिए भी हमें नींद चाहिए। तो नींद हमारी दुनिया की, हमारी जीवन की दुनिया तो क्या बोल रही हूँ, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बहुत बार आजकल के जो बच्चे हैं, आई एम ऑल्सो अ मदर, देखा रात को 2 बजे तक 3 बजे तक दे आर अप। मॉर्निंग में कोई स्कूल जाना है, कोई ऑफिस जाना है, तो उनको नींद कभी पूरी नहीं होती। आप देखें तो वो ऑप्टिमम लेवल तक काम नहीं कर पाते हैं। आप कभी नोटिस करिए, और देखो आपकी लाइफ में तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप पूरा सोना शुरू करें, और मुझे बताएं कि हाउ इट इज़ इम्प्रूविंग यू। शेयर दीज ऑडियो वीडियोज़ विद ऑल दीज यंग चिल्ड्रन एंड पीपल हु वर्क एट नाइट। सोते नहीं हैं, दिन के अंदर भी उठे हुए रहते हैं, कि किस प्रकार से इनकी लाइफ में ये हैज़ार्डियस हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच। आपके लिए पढ़ रही हूँ तो खुद भी सोच रही हूँ कि क्या मैं पूरा सो रही हूँ कि नहीं सो रही हूँ। आप भी देखिए हाउ द लाइफ इज़, वेयर इट इज़ टेकिंग यू। थैंक यू सो मच।